FIA में सर ड्राइवर कांस्टेबल के लिए प्लीज़ बता दें ड्राइवर कांस्टेबल किस तरह से भर्ती होते हैं, ड्राइवर कांस्टेबल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया ज़रूरी है, ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती होने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या इसकी दौड़ होती है, कद छाती होती है, मेजरमेंट होती है, क्या हमारा लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, हमारे पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, ये सारी की सारी आपके सवालात और क्वेरीज ड्राइवर कांस्टेबल FIA के मतलब आज की मेरी वीडियो उसको गौर से देखिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक लम्हा, एक एक सेंटेंस में मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है। मैं हूं जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपको पता ही है मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो मराहिल उन जॉब्स के लिए डिफाइन किए होते हैं डिपार्टमेंट्स ने। तो इस तरह से आपको रिटन में, फिजिकल में, वाइवा में, इंटरव्यू में, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में गुजरने से आसानी होती है और आप उसमें आसानी से गुजर के अपनी जॉब हासिल कर लेते हो। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी कि ड्राइवर कांस्टेबल का क्राइटेरिया क्या होता है। आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक सेकंड डिवीजन या C क्लास तक डिग्री आपकी चल जाएगी मैट्रिक की। आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल है और 5 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन है। जनरल एज रिलैक्सेशन जो है उसके रूल्स FPSC की साइट पे पड़े हुए हैं और फेडरल प्रोसेस कमीशन की साइट पे पड़े हुए, उसके अलावा फिर फेडरल गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर पड़े हुए हैं और FIA की साइट पे पड़े हुए हैं। आप वो देख सकते हो आसानी के साथ और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से सवाल आप करते हो कि सर मेरी 27 साल एज हो गई है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो आप वहाँ पर जाके चेक करें जी। आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होगा, इसमें कोई रियायत नहीं है। आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होगी, आपकी इसमें कोई रियायत नहीं है। आपका जो लाइसेंस है वो मोटर कार, मोटरसाइकिल, LTV दोनों चल जाएंगे। कोई शर्त नहीं है कि लाइसेंस इतना पुराना होना चाहिए। आपका आज ही बेशक लाइसेंस बना हो, आपका वो लाइसेंस वैलिड है, चल जाएगा। आपको गाड़ी की मेंटेनेंस का पता होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए। ये 2 शरायत उन्होंने लिखी हुई हैं और वो टेस्ट में आपसे ये दोनों चीज़ें पूछेंगे भी आपका जब ड्राइविंग का टेस्ट होगा। BPS आपका 5 है जी, 5 BPS है, यानी बेसिक पे स्केल। उसी के मुताबिक आपकी जो सैलरी है वो 40 से 45 हज़ार में कहीं एडजस्ट होगी। अकलियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं जी। तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लगाओगे। DC ऑफिस से आपको एक अकलियतों का सर्टिफिकेट मिलेगा माइनॉरिटीज़ का, उसके ऊपर आप डिफाइन हो जाओगे, आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका वोटर लिस्ट होता है, आपका वार्ड होता है, यूनियन काउंसिल होती है, हर चीज़ डिफाइन होती है। उसके बाद जी आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लगाओगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद 4 अदद फोटोकॉपीज़ और 3 सेट इसके बना के अपने पास फाइल में रख लोगे। अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है। jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पर आप अप्लाई करते हो और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो www.fia.gov.pk इस वेबसाइट से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जिस दिन आपके टेस्ट होंगे उस दिन आप ये अटेस्टेड फोटोकॉपीज के सेट हर चीज साथ लेकर जाओगे। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए भी आप अपने ये साथ सारी की चीज़ें रख लें ताकि आपको कोई खाना फिल करते हुए, कॉलम फिल करते हुए कोई गलती ना हो। 16 जून तक आपकी ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। उसके बाद 7 दिन आपको दिए जाएंगे। उन 7 दिनों में आपने अपनी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करवाना है। तो इस तरह से आप अप्लाई करने के बाद भी 7 दिन के अंदर अपनी गलतियां दुरुस्त करवा सकते हो। ऑनलाइन कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, खुद जाकर FIA के ऑफिस से करवा सकते हो। उसके बाद जी गौर से सुन लीजिए कि आपने किन किन मराहिल से गुजरना है। तो सबसे पहले आपका होगा जी तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आपके 100 MCQs होंगे जी 90 मिनट में। 90 मिनट में 100 सवाल आपने हल करने होंगे और उसके बाद फिर आपका रिटन क्लियर हो गया, आप उसमें पास हो गए। फिर आपका होगा फिजिकल का। फिजिकल के टेस्ट में आपकी दौड़ होगी जी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपने दौड़ना होगा। उसके बाद आपका कद मेजर होगा, छाती मेजर होगी। इन सारे मराहल से, फिजिकल से और दौड़ से आप गुजर गए, आप पास हो गए। फिर आपका होगा जी ड्राइविंग का टेस्ट। ड्राइविंग का टेस्ट जो है वो आपका उसी तरह से उनके मुताबिक जो कोन्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेशन शेप्स बनी होती हैं, उनमें आपने गाड़ी फ्रंट गुजारनी होती है, बैक गुजारनी होती है, शीशों में देखना है वगैरह वगैरह। वो सारी की सारी चीज़ें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। देन फिर आपका होगा जी इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको डिपार्टमेंट में इंडक्शन दी जाएगी। बतौर ड्राइवर कांस्टेबल BPS 5 में आपकी तनख्वाह जो है वो 40 से 45 के दरमियान में कहीं पर एडजस्ट होगी और इस तरह से आप अपनी जॉब और सर्विस का आगाज़ करोगे FIA में बतौर ड्राइवर कांस्टेबल। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी वो जरा गौर से सुन लीजिए। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी, DG ऑफिस में कहीं भी। उसके अलावा पंजाब जोन में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी महकमा है, पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग हो सकती है।
लेकिन प्रायोरिटी आपको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग देकर की जाती है। आपकी सिंध जोन में कहीं पोस्टिंग हो सकती है, आपकी FIA KPK जोन में कहीं पोस्टिंग हो सकती है, आपकी पोस्टिंग FIA कश्मीर जोन में कहीं हो सकती है। उसके बाद जी आपकी एक्स जो फाटा है, अब तो पाकिस्तान में वो जम हो चुके हैं तमाम मिला के, एक्स फाटा में आपकी पोस्टिंग कहीं हो सकती है, बलूचिस्तान में कहीं आपकी पोस्टिंग हो सकती है, FIA के जोन में। FIA को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है, पंजाब जोन है, KPK जोन है, सिंध जोन है, GB गिलगित बल्तिस्तान जोन है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। आपकी पोस्टिंग ऑपरेशन विंग में FIA में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन विंग FIA में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग साइबर क्राइम में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग इमिग्रेशन में हो सकती है, किसी भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जी आपके बहुत से सवाल और बहुत सी क्वेरीज के क्या हम घर के नज़दीक पोस्टिंग ले सकते हैं। बिल्कुल जी, आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल जाती है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर आ सकते हो, ड्यूटी ऑफ करने के बाद आप घर जा सकते हो, आपको पाबंदी नहीं है, आप वहीं रहोगे, आप घर जा सकते हो। लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए? आपका ज़रूरी नहीं है जी, बेशक आज ही लाइसेंस बना हो चल जाएगा, कोई पुराना लाइसेंस इसमें ज़रूरी नहीं है। गौर से सुनते जाइएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के, आप इसमें भर्ती हो सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, तमाम डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ऑनलाइन रख के फिर आप अप्लाई करोगे। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है और आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ 3 सेट बना लेने हैं। उसके साथ हर साइड के साथ 4 फोटोज़ आपकी पासपोर्ट साइज़, वो आप बना के फाइल में रख के लगा के रख लो। सिलेक्शन के लिए जाओगे, सेंटर में जाओगे, रिटन एग्जाम के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप वो फाइल साथ लेकर जाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और फोटो कॉपीज़ भी। आपकी जो दौड़ है, फिजिकल का क्राइटेरिया है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। मर्दों की जो लड़कों की दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में। तो इस तरह से आपको ये सारी के सारे मराहल गुजरने होंगे। दौड़ के मरहले में आप पास हो गए, दौड़ में आपने किस तरह से दौड़ना है, क्या क्या करना है, वो सारी की सारी मेरी बहुत सी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपको दौड़ के लिए कुछ खास टेक्निक्स अपनानी होती हैं। उन टेक्निक्स को जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है कि आपने किस तरह दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, क्या होना चाहिए, क्या खाना है, खुराक कैसी है, किस तरह खाना है, कितनी देर पहले खाना है या क्या करना है ताकि आपकी डिस्टर्बेंस ना हो स्टमक में। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हो। jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मालूमात लेनी हो, तो आपने www.fia.gov.pk इस वेबसाइट से आपने मालूमात लेनी है। इसी पे आपने अप्लाई करना है, आपकी वेब ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हो नहीं रहा, तो बेटा हो जाएगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको लेट आवर में कहीं अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्या तरक्की होती है जी? बिल्कुल जी, आपकी प्रमोशन होती है, आपकी तरक्की होती है। आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हो, ASI बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपनी सर्विस रिकॉर्ड पे, आपकी एज क्राइटेरिया पे, आपके अफसरान की ACR से और आपका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, सर्विस रोल, उससे। अगर आप क्लियर कट हो तो आपकी प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप होती जाती है। अगर आपकी कुछ गलतियां हैं, आपका सर्विस रोल रेड है, रेड एंट्रीज हैं, ACRs दुरुस्त नहीं, अफसरान के रिपोर्ट आपके खिलाफ है, तो आप प्रमोट नहीं होते। क्या घर और गाड़ी मिलेगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको आपकी एंटाइटलमेंट पे घर और गाड़ी नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिहायशी कॉलोनीज़ में FIA में कहीं पे कोई घर वेकेंट हो, खाली हो, वो आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल जाती है, गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। क्या हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने तौर पर तालीम जारी रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके नहीं पढ़ सकते। क्या हम CSS, PCS, PMS कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, डिपार्टमेंटल परमिशन लेके आप कर सकते हैं, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो। तरक्की कहां तक हो सकती है? जहां तक आप खुद जाना चाहो। इसका मतलब ये है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त हो, आपकी ACRs दुरुस्त हो, डोजियर दुरुस्त हो, बैड एंट्रीज ना हो, शो कॉज इंक्वायरीज ना हो, आप प्रमोट हो सकते हो। आपका एज क्राइटेरिया हो, आपकी तालीम हो, आप प्रमोट होते जाते हो। प्रमोशन होती है जी, थोड़ी स्लो होती है लेकिन होती है। यूनिफॉर्म जॉब है? बिल्कुल जी, यूनिफॉर्म जॉब है, आपकी यूनिफॉर्म जॉब है। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से आप FIA में अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। रिटन एग्जाम की सब तैयारी कहाँ से करें? तो गौर से सुन लें जी, मैं आपको बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत करके वो नोट्स आप लेके तैयारी कर सकते हो। उसमें 15 से 20 बुक्स हैं, उसके अलावा उसमें नोट्स हैं और हर चीज़ मैंने बताई हुई है कि आपने किस तरह से इन मराहल से गुजरना है, क्या क्या करना है।
उसके बाद आपके टाइम शेड्यूल क्या है, आपका फिजिकल आपने कैसे करना है, आपने रिटर्न कैसे करना है, मैंने एक एक चीज़ उन नोट्स में बताई हुई है डिटेल के साथ। तो इस तरह से आप FIA में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती होकर अपनी जॉब और सर्विस का आगाज़ कर लेते हो और कामयाबी से अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हो। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।